अरविंद केजरीवाल टाटा स्टील व भारतीय राजस्व सेवा में कार्य कर चुका है। प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी को कठोर परिश्रम व ईमानदारी से कार्य करके परिणाम दिखाना होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेजों पर स्वयं के हस्ताक्षर भी करने होते हैं, परंतु ये दूसरों पर झूठे आरोप प्रत्यारोप करके जिम्मेदारियों से दूर भागता है। शिक्षित व पढ़ा लिखा होने के कारण यह शातिर हस्ताक्षर की ताकत को जानता है, जिसकी वजह से यह स्वयं के हस्ताक्षर न करके अपने विश्वसनीय व्यक्ति को उन कागजों पर हस्ताक्षर करने को दे देता है। समय आने पर यह अपने विश्वासपात्रों को भी फंसाने से नहीं हिचकता है। कोरोना काल में जो धनराशि जनता के भले के लिए उपयोग करनी चाहिए थी, उस धनराशि को इसने स्वयं तथा स्वयं के परिवार व घनिष्ठ व्यक्तियों पर खर्च किया, शीशमहल बनवाया था और केंद्र सरकार विरोधी आंदोलनों को समर्थन देकर धरना स्थलों पर आंदोलनकारियों को सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों, ऑक्सीजन सिलेंडरों व दवाइयों की कमी के कारण मासूम बच्चों, औरतों व आदमियों की जान चली गई थी, जिनकी बद्दुआएं अब इसको ले डूबेगी। इसने कोरोना मरीजों को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताकर छोड़ दिया था। फ्री मुफ्त का लालच, पानी बिजली के बिल में डिस्काउंट, महिलाओं को पैसे का लालच तथा शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देकर आम जनता को कामचोर व शराबी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। मोहल्ला क्लिनिक व अच्छे स्कूलों का बहाना बनाकर स्वयं के बुरे कर्मों को छुपाता है। स्वयं व इसका परिवार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। इसने दिल्ली को दूषित हवा, कूड़ा करकट, वाहनों के प्रदूषण, बाढ़ तथा सीवर लाइन के गंदे पानी से भर दिया है, जिसका इल्जाम दूसरे राज्यों पर लगाता है। लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह बिना सबूतों के झूठे आरोप लगाता है तथा स्वयं के फायदे के लिए किसी भी प्रकार का दुष्टतम कदम उठा सकता है तथा स्वयं की जाति व धर्म गिरगिट की तरह बदलता रहता है। इसके भाषणों में नफरत की भावना भरी होती है और चुनाव हारने पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी बताकर धांधली करने का आरोप लगाता है। पर्दे के पीछे रहकर इसका दिमाग राज्य की भोली भाली जनता को भटकाने के नए नए तरीके खोजता रहता है। दिल्ली की जनता अब जागरूक हो गई है तथा सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इसकी विकृत मानसिकता, घृणित राजनीति को पहचान चुकी है, जिसके फलस्वरूप अब यह दिल्ली में चुनाव जीत नहीं सकता। निश्चित रूप से अब अरविंद केजरीवाल किसी दूसरे राज्य की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रहा है तथा यदि जीत भी जाता है तो उस जीत का सुख नहीं भोग पाएगा। भारत देश में अब तक हमारे संविधान तथा कानून व्यवस्था में लिखित नियम कायदे सिर्फ आम जनता पर ही लागू किए जाते रहे हैं, परंतु वर्तमान केंद्र सरकार ने इन नियम कायदों को समस्त राजनीतिक पार्टियों व राजनेताओं पर भी लागू करना प्रारंभ कर दिया है, तो समस्त विपक्षी पार्टियों व भ्रष्टाचारी तथा आपराधिक श्रेणी के नेताओं को बहुत परेशानी हो रही है। अरविंद केजरीवाल के पापों का घड़ा भर चुका है तथा समय का चक्र व कानून का डंडा इसको निश्चित रूप से सबक सिखाएगा।